नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे ब्राह्मणों की बैठक को लेकर बचे घमासान की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सियासी संग्राम नहीं थम रहा है। अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस विधायकों को दोबारा नसीहत दी कि इसके बाद सर्द मौसम में भी सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई। क्या कुछ है पूरा मामला जानेंगे इसमें और इसके बाद करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ब्राह्मण बैठक पर नहीं थमा सियासी बवाल, बीजेपी में अनुशासन की सख्ती, पंकज चौधरी ने दी कड़ी चेतावनी। पंकज चौधरी का सख्त संदेश, जातीय राजनीति पर बीजेपी नाराज, ब्राह्मण विधायकों को लगाई फटकार, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, यूपी राजनीति में खुली गर्माहट, बैठक को लेकर बढ़ा सियासी तनाव, संगठन बनाम जातीय गोलबंदी, 2027 के चुनाव से पहले सियासत, कांग्रेस का आरोप ब्राह्मण का किया अपमान, ब्राह्मण मुद्दे पर घमासान, यूपी में सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। पंकज चौधरी ने कहा है कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें, नहीं तो कार्रवाई होगी। एक तरफ बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं के जरिए ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी की खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा में सर्वधर्म सभी जातियों के लोग काम करते हैं। उन्होंने किसी एक को नहीं, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी के सभी लोगों को आगे के लिए भी कहा है कि जाति के आधार पर बैठक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पहली बात तो आप समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वधर्म सभी जाति के लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं मैंने केवल किसी एक को नहीं, मैंने जो पार्टी का संविधान उसके आधार जातीय आधार पर बैठक नहीं होना चाहिए, ये मैंने आगे के लोगों को भी कहा है कि ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ब्राह्मण जब तक कांग्रेस के साथ रहे, मान सम्मान, शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब कुछ दिया। इतना ही नहीं, अपने शासनकाल में 7 ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया। आज देखिए क्या हो गई है स्थिति। ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं तो हाईकमान के पेट में मरोड़ उठने लगता है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के माध्यम से ब्राह्मण धमकाए जाते हैं। फिर बैठक की तो एक्शन होगा। दरअसल चुनाव नजदीक है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया है। मामला है केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें बयान दिलवावे, चाहे उसमें पंकज चौधरी जी बयान दें, पर इसके पहले भी भाजपा की अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई है। जो अन्य बिरादरियों की मीटिंग हुई उसमें तो कोई भी, उसमें केशव मौर्य जी भी डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेन्द्र चौधरी जी थे, उसमें कोई न नोटिस हुआ, न कोई बयान दिया गया, न कोई बात हुई। आज केवल ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान अपमान वहां किया जा रहा है और उनको ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में जातीय संतुलन एक बार फिर केंद्र में है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने बीजेपी के भीतर अनुशासन और संदेश की सख्ती दिखा दी है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपमान और अवसर के तौर पर भुना रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच सवाल यही है कि क्या बीजेपी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रख पाएगी या जातीय राजनीति की चिंगारी आने वाले दिनों में और भड़केगी। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो देखिए कि यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। पंकज चौधरी ने कहा है कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और एक तरफ बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं के जरिए ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देना चाहती है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी की खबरें आ रही हैं। भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा में सर्वधर्म सभी जातियों के लोग काम करते हैं। उन्होंने किसी एक को नहीं, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी के सभी लोगों को आगे आने के लिए कहा है। जाति के आधार पर बैठक नहीं होनी चाहिए। और चलिए इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ बयान सामने आया, ये भी हम आपको सुनवाते हैं।
तो आपको बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा ये जरूर हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ब्राह्मण जब तक कांग्रेस के साथ रहे मान सम्मान, शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब कुछ दिया और इतना ही नहीं अपने शासनकाल में 7 ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया। आज देखिए क्या हो गई स्थिति। ब्राह्मण विधायक बैठक करते हैं तो हाईकमान के पेट में मरोड़ उठने लगती है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के माध्यम से ब्राह्मण धमकाए जाते हैं, फिर बैठक की तो एक्शन होगा। दरअसल चुनाव नजदीक है और वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया। चलिए सपा प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, अब ये सुनिए। अभी तक कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करती है, लेकिन जहां पे कुछ ब्राह्मण विधायक अपनी बातें कहने के लिए, जनता के विचारों को व्यक्त करने के लिए आपस में इकट्ठा बैठ करके मीटिंग क्या करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे चेतावनी दे डाली, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे ब्राह्मण समाज के सभी लोग परेशान हैं। उनका दम घुटता हुआ सा लग रहा है, क्योंकि जब ब्राह्मण व्यक्ति ही अपनी बातों को पार्टी में ना कह सके, जो ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है और आगे क्या ही होगा ब्राह्मणों का सम्मान। तो आपको बता दें कि अभी आपने सुना कि सपा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और कुल मिलाकर यूपी की सियासत में जातीय संतुलन एक बार फिर से केंद्र में है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने बीजेपी के भीतर अनुशासन और संदेश की सख्ती दिखा दी है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपमान और अवसर के तौर पर बना रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच सवाल यही कि क्या बीजेपी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रख पाएगी या फिर जातीय राजनीति की चिंगारी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भड़केगी। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें शम्सी आजाद बीजेपी से जुड़ गए हैं और पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिबेट की शुरुआत में बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से ब्राह्मण विधायकों की बैठक की गई, एक ये बात सामने आई है, लेकिन बैठक को लेकर इतनी नाराजगी क्यों, इतना सख्त रुख क्यों दिखाई दिए, आखिर ये समझ से परे है? जी हमसे सवाल है। जी बीजेपी से ही है, शम्स जी आपसे ही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अभी उन्होंने जिम्मेदारी ली है जी। और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि 2000 वो कुशलता पूर्वक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कराया। तीसरी बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए उनको सभी जातिगत समीकरणों के बाद क्योंकि बड़े बड़े नाम आते थे, लेकिन सबको पीछे करते हुए केंद्र के शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं ने, सभी पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक में बातचीत तय करे, सभी बिरादरियों का सामंजस्य बैठाल करके मंत्रिपरिषद और जो हमारे संगठन के लोग सभी लोगों से बातचीत करने के बाद एक ऐसा नाम जिसके ऊपर आज तक कोई विरोध नहीं लगा, जिसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, साफ स्वच्छ छवि के लोग, साफ स्वच्छ छवि के जो है पंकज चौधरी जी को मौका दिया जाए ताकि वो 2027 का चुनाव जो है अपने अध्यक्षता में कराए, तीसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए। और उसके बाद होता ही है कि विधानसभा का सत्र चलता है और एक सहभोज जिसको कहा जाता है कि भाई आदमी अपने यहाँ भोज रखता है, और भोज में हुआ ये कि सिर्फ एक ही जाति के लोग वहां पर पहुंचे। इसको विपक्ष ने दिया, विपक्ष ने जो है इसमें आग में घी डालने का काम किया ताकि मुद्दा भड़कर जातिवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे। लेकिन बहुत साफ ही हमारे प्रदेश के कई जो वहाँ के लोग बैठे उन्होंने आप कहा कि हम जो है सर्च करो उसी सरकार और बैठक को जो है कहीं से भी यह न लिया जाए कि ये ब्राह्मणों की बैठक थी या इसके पहले जो छत्तीसगढ़ बैठे थे तो उसमें कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो लोग गए थे उनका कोई नहीं आया कि उन्होंने कोई सरकार से मांग रखी हो कि भाई हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं। तो इस वजह से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर समझा दिया, लेकिन उनको यही बताया गया कि एक मित्रता पूर्वक बैठक थी और सिर्फ उससे बैठक। लेकिन बैठक के तो कई मायने निकाले जा रहे हैं, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में जो ब्राह्मण है
इस तरीके से अगर बैठक की गई है और बीजेपी को इसमें बुरा लगा है तो कहीं ना कहीं उनका ये बड़ा आरोप है कि ब्राह्मण जो है बीजेपी में उनका दम घुट रहा है। ब्राह्मण का अगर दम घुट रहा है तो ब्राह्मण हमारे यहाँ कम से कम 8 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, केंद्र में भी है, तो ऐसा तो कहीं नहीं कि हमारे ब्राह्मणों की कमी है। हमारे यहाँ दिनेश शर्मा इसके बड़े डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम है, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो संगठन में भी है और सरकार में। तो ये तो आरोप विपक्ष ला रहा है और विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाकर पेश करना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वो किसी भी जाति की हो, सबका जो प्रतिनिधित्व किया गया और सभी क्या कहीं जो है बड़ी जिम्मेदारी सरकार में दी गई। जी ठीक है, इसका जवाब हम जरूर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन श्रीवास्तव जी। पवन जी, जिस तरीके से बैठक में जो बैठक हुई है ब्राह्मण समाज की, मतलब विधायकों की, और इसमें सभी विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन इस पर सियासी क्यों संग्राम मचा हुआ, इस पर सियासत क्यों हो रही है? ये तो एक बैठक थी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई इसमें। पवन जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल पवन जी। देखिए है क्या कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या भारत की जातगत पे ही चलती है। मौजूदा समय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं माननीय पंकज चौधरी जी, ये जातगत वाली बातों पे, जैसे ब्राह्मणों की जो बैठक हुई थी उसमें कहीं सियासी हलचल तो है, ये निश्चित है कि सियासी हलचल है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिटीज बनती है, हर जाति बिरादरी की होती है, और हमारे देश की और प्रदेश की राजनीति भी जातगत और सहानुभूति दो ही पे चलती है। विकास योजनाओं का कहीं कोई महत्व नहीं होता है जी। तो लेकिन अब यह है कि अगर आप जातगत ब्राह्मण की बात करते हैं कि ब्राह्मण एक साथ में इतने सारे क्यों बैठ गए, तो यहाँ मोर्चे बने भारतीय जनता पार्टी में। अल्पसंख्यक मोर्चा है, जो है वैश्य का मोर्चा है, ओबीसी का मोर्चे हैं, ब्राह्मण का मोर्चा है, तमाम प्रकार के इनके मोर्चे हैं, उस पे काम करते हैं। लेकिन कहीं ना एक ये है कि हलचल 2027 को लेकर के है या तैयारी बैठक को लेकर के कह सकते हैं आप। देखिए, लेकिन विधायक कहीं ना कहीं खुलने के मूड में नहीं है कि उनका क्या मकसद है क्या नहीं है। लेकिन ये कहीं चीज है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी जी बैठाए गए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्टिव व्यक्ति थे, जिसमें ब्राह्मणों को तवज्जो न मिल पाना, क्षत्रियों को तवज्जो न मिल पाना, ये कहीं ना कहीं जो है निराशा लग रही है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कितने विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक कितने हैं, और जिस तरीके से अगर ब्राह्मणों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की बात भी सामने आ जाती है। कितना वर्चस्व होगा ब्राह्मण का? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, निश्चित है ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है और राजनीतिक पार्टियों में रहता है, और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। और ब्राह्मण जहां भी रहते हैं, देखिए कुछ विद्वान जो होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य होता है शिक्षा, जो शिक्षा से पूर्ण हो वो ब्राह्मण कहलाता है। और ब्राह्मण हमारे जो है उत्तर प्रदेश में इनको हमेशा जो है दायित्व मिलता रहा है। माननीय जैसे ब्रजेश पाठक जी इस समय जो है डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के, और तेज तर्रार मंत्री भी हैं। लेकिन तेज तर्रार मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के हालात इस समय दयनीय स्थिति में चल रही है, ये जग जाहिर है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो वहां पर जो है पेशेंट के एडमिशन के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, और चाहे केजीएमयू हो, पीजीआई हो, बाहर रेन बसेरा टाइप में बना होता है जहां पेशेंट रखे जाते हैं, क्योंकि अंदर सीट उपलब्ध नहीं होती। ये सब मायने हैं। देखिए, जातवत से हट करके अगर हम विकास मुद्दों की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश ने चुना है, जनता ने यहाँ का चुना है, तो इनको मेन मुद्दों पर इनको फोकस करना चाहिए। जात और इससे जनता यहाँ की पसंद नहीं करती है, इस सबसे बहुत कोसों दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि मेन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। वापस से बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। शब्द जी, क्या लगता है जिस तरीके से बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल निकल के आ रहा है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, कोई उसमें शामिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष है क्या इसको लेकर? नहीं, कहीं पार्टी में लेकर कोई को असंतोष नहीं। हाँ, ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो पंकज चौधरी जी, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके की बैठकों से जो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है मौका मिलता है, विपक्ष जो उसका मुद्दा बनाता है, तो हम ऐसा कोई काम न करें जिससे विपक्ष जो है हवा बनाए। और क्योंकि हमारा मिशन जो है इस वक्त 2027 में योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का, और हमारे पर जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष, तो हम नहीं चाहते कि हमारे
अभी के काल में कुछ ऐसा हो जिस पर जिम्मेदारी हमारे पर है। और अगर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता है तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती दिखेगी। तो उन्होंने यही कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए न हम जातिवाद की राजनीति करते हैं, न हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, न अमित शाह जी करते हैं, न नए जो अध्यक्ष बने हैं अभी नितिन नवीन जी वो करते हैं। तो हम कम से कम इस बात को जो है तो दरकिनार करें, हम इन बातों से थोड़ी सी दूरी बनाएं, जिससे हमारे पर जो आरोप लग रहा है, जो आज कहीं ना कहीं विषय आपके चैनल पर भी मुद्दा आज का यही है ब्राह्मणवाद वाला, बिल्कुल। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं, क्योंकि ये चीजें जो है विपक्ष में ये कहा जाता है कि बिरादरी का असर होता है, उनके यहाँ की बिरादरी के लोगों को, एक ही जाति के लोगों को जो है प्रमुखता से, चाहे वो एसडीएम बनाया गया था, डीएम बनाया गया था, और क्या कहते हैं कि थानेदार बनाया गया था। तो इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आज तक लगे नहीं। तो इसी चीज को वो चाहते हैं कि छवि जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो है पूरी तरीके से साफ सुथरी रहे, ताकि सरकार और संगठन दोनों मिलकर जो मिशन है 2027 का तीसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, उस पर जो है फोकस करें, छोटी छोटी बातों को किनारे रखें, और अगर कोई उनको शिकायत है, कोई उनकी मांग है, तो आप अध्यक्ष के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की सार्वजनिक बैठक करके विपक्ष को मुद्दा देने का काम न करें। नहीं, लेकिन विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि इससे पहले भी कई समाज की बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी इस पर इतना असर क्यों पड़ रहा है? आखिर इसी को क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है? तो विपक्ष ने बना रहा है, विपक्षी तो इसको मुद्दा बना रहा है ना कि भाई देखिए अभी क्षत्रिय समाज की बैठक थी और उसके बाद आपने देखा कि ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। तो ब्राह्मणों का एक जो है एक वर्चस्व हमेशा से रहा है। अब उसको विपक्ष लेकर जो है बिल्कुल ताना बाना बोल रहा है कि विपक्ष ये है कि ब्राह्मण समाज जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है। गाय बगाए आपने देखा होगा कि कहीं कोई ऐसा होता है कि एनकाउंटर होता है और कहीं उसमें कोई ब्राह्मण हो जाता है, तो उसको विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ाने का काम करते, उसको जो हवा देने का काम करते है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति नहीं करती है। सबका साथ और सबका विकास, यही हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, और यही हमारा जीत का मूल मंत्र भी। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। वापस आपके पास आएंगे राहुल त्रिपाठी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, लेकिन सपा अगर ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है, विपक्ष इसको लेकर क्यों हलचल उनपे हो रही है? क्यों आखिर बैठक को लेकर इतना सवाल किए जा रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए बनते हैं, इससे पहले तमाम प्रकार की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व उस पर बोलने को तैयार नहीं रहा जी। और आज जब ब्राह्मण समाज ने अपनी बैठक की, अपनी पीड़ा समझी, समाज के लोगों पर लगातार, विधायकों के लोगों पर, ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना अत्याचार, दुराचार, पापाचार सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विधायक चुनकर हम लोगों ने सदन में भेजा है। लेकिन ब्राह्मण समाज इतने काउंटर हुए, ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार अत्याचार प्रत्याचार हो रहा है, मगर आप लोगों को जब सदन में भेजने का काम किया, एक भी आवाज कोई ब्राह्मण विधायक आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं उठा पा रहा है। डर भय में एकदम ब्राह्मण समाज, वहाँ के जितने विधायक हैं वो सब डर भय से व्याकुल है, अपनी विधानसभा और अपनी विधायकी बचा रहे हैं। जानते हैं कि अगर मैं एक शब्द अपने समाज के लिए आवाज उठाऊंगा तो बाबा हमको निस्तेनाबूद करने का काम करेंगे, हमारा टिकट काटने का काम करेंगे, हमको हर तरह से प्रताड़ित करने का काम करेंगे। इसलिए ब्राह्मण समाज बहुत राहुल जी, एक सवाल ये भी तो उठता है ना, राहुल जी, एक सवाल, अभी बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये आरोप लगाया बड़ा कि बैठक जिस तरीके से की गई है, इससे पहले भी बैठकें होती थी जैसे कि आपने कहा, लेकिन इसके बाद बैठक को लेकर बातचीत जो आपने करी है, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया आपने। नहीं, बैठक, अच्छा, बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी इस तरह हल्का रहे हैं ब्राह्मणों विधायकों, जैसे अब घर का कोई कर्मचारी हो, उसका मालिक भी इस तरह नहीं चाहता, जिस तरह जो तनख्वाह पे रखता है अपने घर के कर्मचारी को, इस तरह इतनी बेहूदी तरीके से अपने कर्मचारी को नहीं जाता था, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने ब्राह्मण विधायक को, सब सम्मानित और मजबूत अपने अपने क्षेत्र के विधायक है, और इस तरह बेरुखी से दो बार हड़काने का काम किया है। तो ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी एक वोट के रूप में देख रही है, एक बधुआ मजदूर के रूप में देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वोट के रूप में देख रही है, और आप किस रूप में देख रहे हैं? आप किस रूप में देख रहे हैं? हम तो मैं वोट के रूप में नहीं, मैं तो ब्राह्मण समाज को जानता हूँ कि समाज के अच्छे दिशा दशा देने वाला ब्राह्मण समाज है,
समाज के हर वर्गों को साथ लेकर चलने वाला ब्राह्मण समाज है। सुख दलितरा समाजवाद का एकदम मूल सिद्धांत अगर देखा जाए, जहाँ समाजवाद का मूल सिद्धांत, तो ब्राह्मण समाज आप देख सकते हैं, ब्राह्मण समाज तो सबको ले चलता है। देखिए आप खुद भी लेकिन ब्राह्मण है त्रिपाठी समाज- जी, आप खुद भी ब्राह्मण है, आप बता दीजिए जब वो बैठक की गई तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा गई, किस बात पर चर्चा हुई थी, ये बता सकते हैं? देखिए ब्राह्मण समाज इसी में पे चले होते हैं। विधायक अपने क्षेत्र के काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने समाज की बात उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी विकास के क्षेत्र का मामला रहता है आप उठाकर देख लीजिए कि ब्राह्मण विधायक जितने भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायक जितने हैं उनके क्षेत्र में विकास पूर्ण रूप से बाधित है। उनके क्षेत्र में विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगली जो 2027 में उनकी टारगेट है कि ब्राह्मण विहीन भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण विधायक सदन में न पहुंचे। ब्राह्मण विधायक को इस तरह क्षेत्र में बदनाम कर दो, नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कोई काम अपने ठीक है, क्षेत्र इसका में न जवाब पाए, लेंगे, ब्राह्मण शम्स जी से इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे कि बड़ा आरोप आपने लगाया, शम्स जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार की तरफ पहले रुक करेंगे। क्या लगता है आपको पवन जी, दोनों की बातें आपने सुनी, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए वैशाली जी, चुनाव देखिए हमने पहले बताया कि हमारे यहाँ जात की राजनीति होती है, विकास का कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी हम सुन रहे थे, माननीय त्रिपाठी जी को, ये ब्राह्मणों की बात करते हैं और इनके यहाँ का एक नेता, विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे सदन में वो व्यक्ति जो है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कितनी सच्चाई है। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया कि 50 लाख रुपया जो है मांग रहे थे, फिर गाड़ी का तेल भराने का पैसा मांग रहे थे, हमने नोटिस दे करके हमने माता प्रसाद पांडे जी को आगाह किया है कि आप जवाब दीजिए कौन सा पत्रकार था जिसके ऊपर आपने ऐसा लिया है। ये सब चुनाव लड़ने से पहले इनकी कोई हैसियत नहीं होती है और चुनाव लड़ जाने के बाद हजारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं राजनीतिक पार्टियां। ये भारतीय मजदूर संघ के जो पत्रकारों का संगठन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। माता प्रसाद पांडे की बात हो रही है, ब्राह्मणों की बात हो रही है, ऐसे ब्राह्मण जो नेता बनकर के बैठे हुए हैं, जो कि ना तो इस पे अखिलेश यादव जी का ही भी बयान आया कि हाँ इन्होंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। सत्र में इस तरह से बयान देना जो उलझुल बातें करते हैं, क्या खाकर पहुंचते हैं क्या पीकर पहुंचते हैं, ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है। ऐसे लोगों पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया इस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, इनका पहला अधिकार भारतीय जनता पार्टी इसलिए होता है कि ये सब सनातन से जुड़े हुए होते हैं और कहीं ना कहीं सनातन के लिए जो प्रभु श्री राम की अयोध्या की मंदिर निर्माण हुई है, फिर चाहे मथुरा की बारी हो चाहे काशी की बारी हो, ये सब कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, ये जो जंगल राज था 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में, जो जंगल राज था, जो हमारे घर की बहू और बेटियां तो दिन भर जो है भोजन नहीं करती थी कि वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगे, ऐसे जो आंखों से आंसू निकलता था। उज्ज्वला योजना देखिए, आप शौचालय की व्यवस्था देखिए, तो ये सब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए, जो उत्तर प्रदेश की आज बहन बेटियां चाहे 2 बजे रात में निकले चाहे 3 बजे रात में निकले, कोई पूछने वाला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का भी एक समय था। तो ये सब जनता ये देख रही है, विकास देख रही है, मुद्दे देख रही है कि वो उनके लिए कौन क्या कर रहा है। जात और इसका कोई बंधन नहीं है। रही बात, अगर हम पंकज चौधरी की जी बात करें, तो पंकज चौधरी जी भी तमाम प्रकार की ओबीसी के बैठक कर चुके हैं। ऐसा इनको शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो भी जहाँ जातगत की वही बातें हो। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं पवन जी की लगे हाथों अपने दिल का हाल भी आपने इसी में शब्दों में अपने बयां कर दिया है। वापस आपके पास जरूर आएंगे, बीजेपी की तरफ रुकना कहेंगे। शम्स जी कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल आप बार बार हाथ उठा रहे थे और साथ ही कुछ कहना भी चाह रहे थे। ये बड़े हास्यास्पद बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के कहा, उन्होंने जो बात कर रहे थे ब्राह्मण समाज की बात कर रहे थे और महिला समाज की बात कर रहे थे। तो महिला समाज के बारे में आपको बता दें कि पूजा पाल जी ने मुख्यमंत्री की थोड़ी सी तारीफ की थी, क्योंकि उनके पति के हत्यारों को योगी आदित्यनाथ ने सजा दिलाई थी, तो फौरन उनको पार्टी से निकल जाता है। दूसरी उनकी महिला राष्ट्रीय सचिव महिला विंग की पूजा मिश्रा जी, वो महंत राजूदास से मिलने चली जाती है इधर, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसे इनके मुख्य सचेतक है मनोज रायबरेली से बड़े नेता थे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं जो है उपेक्षा का शिकार हुए। समाजवादी पार्टी में उनका दम घुटने लगा और आपने देखा कि अपने 8 साथियों के साथ उन्होंने किस तरीके से विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगाए और भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ के पक्ष में वोट देकर उनको जिताने का काम किया। तो ये ब्राह्मण समाज को इज्जत देने की बात
महिलाओं को इज्जत देने की बात करते हैं, ये अल्पसंख्यकों को इज्जत देने की बात करते हैं, जो अपने ही घर में अपने पिताजी और अपने चाचा जी को जो है सम्मान न दे सके, जो अपने घर की औरतों को सम्मान न दे सके, आज उनके ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप ये देखिए ब्राह्मणवाद की बात अगर करें तो न राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, और न प्रदेश अध्यक्ष कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय है। तो ये समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक जाति की पार्टी और एक परिवार की पार्टी है, इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं। पीडीए मतलब जो है वो शून्य होता जा रहा है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, और हिंदी में इसको पापी दुराचारी अत्याचारी संगठन कहा जाता है। तो ऐसे लोग अगर ख्वाब देख रहे हैं कि सत्ता में इस तरीके का मुद्दा बनाकर कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, महिलाओं की उपेक्षा की जा रही है, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जा रही है, तो अपने शासनकाल और अपने गरिमान में जो है झांक कर दिख रहे हैं कि सत्ता की समाजवादी पार्टी की बात जो है विकास के मुद्दों की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, बात महिलाओं, नौजवानों, किसानों की बात होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और साथ में आज कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने मील का पत्थर जो है उसको पाया है, और कहीं ना कहीं आज जो लोग उसमें अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक समाज से जरूर है, लोगों को डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आरएसएस के लोग आपके घरों को जो है कब्जा कर लेंगे, आपके वोट देने की राजनीति खत्म कर देंगे, आपको जो है पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जब से भारतीय जनता बलियाबंद की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब भी मोहन भागवत जी का आगमन होता है तो हमेशा वो अल्पसंख्यक समाज को सीने से लगाने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी एक उंगली उठा रहे थे, बाकी आपकी तरफ उठ गई, क्या कहेंगे? बड़ा सवाल सामने आया है। पूजा मिश्रा जब मिलने जाती हैं तो पार्टी से उनको हटा दिया जाता है, ब्राह्मणों को बचाने की बात आप कर रहे हैं, कैसे? राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक उंगली आप उठा रहे थे लेकिन बाकी उंगली आपकी तरफ ही उठ गई है। सवाल यही है कि जिस तरीके से उनकी जवाब आपने सुने, पूजा मिश्रा मिलने जाती हैं तो उनको पार्टी से क्यों निकाल दिया जाता है? ब्राह्मण समाज की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या चल रहा है? सर आवाज आ रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करना चाहेंगे। पवन जी, जातीय बैठक होती है, सर्वजातीय बैठक होती है, तमाम बैठकें होती है, लेकिन निशाना किस पे साधा गया है? सिर्फ ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, तमाम चर्चा हुई है और ये कहा जा रहा है विधायकों की बैठक को लेकर कि यहां पर बीजेपी में जो विधायक है उनका दम घुट रहा है, ब्राह्मण विधायकों का दम घुट रहा है। ये बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं वैशाली जी, ये देखिए राजनीति का एक मोहरा है, केवल एक प्रयास है माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कि किस तरह से ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से अलग करें, क्योंकि उनके मन में ऐसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसा हो चुका है कि ब्राह्मण और मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं, ब्राह्मण यादव एक साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरफा हो जाती है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी है और आबादी के अनुसार उनका जो है राजनीतिक दोष बना, लेकिन जो ब्राह्मण है वो खास करके हमने आपको पहले ही बताया कि वो सनातन से लोग जुड़े हुए होते हैं और समझते हैं कि उनके साथ अच्छा कौन कर रहा है, बुरा कौन कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसका फायदा कहीं हमें नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव जी को मिलने वाला है, लेकिन खुद अखिलेश यादव जी को अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए और अपने संगठन के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने संगठन पे ध्यान देंगे तो ज्यादा उनका लाभ मिलेगा, बशर्ते अगर वो किसी अन्य पार्टी के बीच में आते हैं और तोड़फोड़ करने की राजनीति करते हैं, इनके पक्ष में कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। पवन जी, एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आबादी ब्राह्मण, लगभग अगर हम बात करें, माफ कीजिए, बड़ी पार्टी अगर हम बात करें तो लगभग 110 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ये सीटें ऐसी है जहां पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। जी निश्चित तौर पे वैशाली जी, ब्राह्मण जो है हमारे यहाँ लगभग 100 सीटों पर ये अपनी निर्णायक भूमिका में रहते हैं और लगभग 80 सीटों पर ये पूर्ण रूप से जिधर चाहते हैं उधर सीट का जो है जीत और हार निश्चित होती है। लेकिन ये मान के चलिएगा वैशाली जी की ब्राह्मणों को रिझाने की जो व्यवस्था की जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कि तोड़फोड़ करने के द्वारा, ये सफल नहीं होने वाला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को भी देखना चाहिए कि जो है
संगठन की बात होती है, अगर हम अनुसूचित मोर्चे की बैठक करते हैं, ओबीसी की बैठक करते हैं, जी। तो ब्राह्मण अगर बैठ गए तो उसमें कोई हाय तौबा मचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे फिर जो है ओबीसी हो, बिल्कुल। अन्य जातियां हो, कोई भी हो, वो बैठ सकते हैं और सब जनता पार्टी के लिए लगे हैं। अगर वो बैठक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होगी, इससे कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का समय नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता ऐसा पार्टी नहीं। के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। इसका जवाब जरूर लेते हैं राहुल जैसे, लेकिन संपर्क हमारा टूट गया। अब यही कहेंगे कि समय भी कम है, ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर यूपी की सियासत में जातीय संतुलन एक बार फिर से केंद्र में है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने बीजेपी के भीतर अनुशासन और संदेश की शक्ति दिखा दी है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपमान और अवसर के तौर पर भुना रही है। चुनावी सरगर्मी के बीच सवाल यही है, क्या बीजेपी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रख पाएगी या फिर जातीय राजनीति की चिंगारी आने वाले दिनों में और भड़केगी। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।